नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर का ये अपना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और देखिए अक्सर इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक एक प्रश्न पूछा जाता है। चाहे वह आरपीएससी एग्जाम ले लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। तो ऐसे 60 प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने 60 वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है अपने। नैणसीरी ख्यात अगर बात करें तो देखिए मोहनोत नैणसीरी ख्यात अपने ये मूलतः अगर देखें तो मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है, मारवाड़ी भाषा में। तो अपने ये राजस्थानी भाषा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मरूप भाषा या फिर मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। और इसका अगर हिंदी में अनुवाद अगर पूछा जाए तो नैणसीरी ख्यात का हिंदी में अनुवाद किसने किया था अपने, राम नारायण दुग्गड़। राम नारायण दुग्गड़ ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये भी अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है अपने, राम नारायण दुग्गड़। और मारवाड़ी भाषा में ये लिखी गई है अपनी राजस्थानी भाषा में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला का वह ग्रंथ जिसमें मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। मंडन का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मूर्तिकला की जानकारी मिलती है अपने, रूप मंडन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रूप मंडन हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था अपने। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था अपने, ये मंडन था। और मूर्तिकला की जानकारी अपने किस में मिलती है, रूप मंडन में मिलती है। क्वेश्चन 3 है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए रागमाला व राग मंजरी के रचयिता कौन है अपने, पुंडरीक विठल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुंडरीक विठल अपने रागमाला और राग मंजरी के रचयिता हैं। क्वेश्चन 4 है, राजस्थानी हिंदी शब्दकोश का निर्माता कौन है। तो देखिए राजस्थानी हिंदी शब्दकोश का निर्माता अपने कौन है, सीताराम लालस। सीताराम लालस हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, शिशुपाल वध नामक संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का जन्म स्थान कौन सा है। तो देखिए महाकवि माघ की नगरी अपने बीनमाल जालोर की जाती है। बीनमाल अपने कहाँ है, जालोर जिले में। तो आप ध्यान रखें बीनमाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पाथल और पीथल नामक अपनी जो कविता है और धरती दोरारी ये कविता है, ये अपने किसने लिखी है, इसके रचनाकार कौन है अपने। पाथल और पीथल और धरती दोरारी इसके रचनाकार कौन है अपने, कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कन्हैयालाल सेठिया को अपने राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। भीष्म पितामह अगर पूछ ले राजस्थानी भाषा का अपने तो किसे कहते हैं अपने, कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। पाथल पीतल आ जाए, धरती दोरारी आ जाए, ये इनकी रचना है। क्वेश्चन 7 है, राग कल्प द्रुम के रचयिता कौन है। राग कल्प द्रुम के रचयिता तो ये अपने कृष्णानंद व्यास हो जाएगा करेक्ट आंसर। कृष्णानंद व्यास। क्वेश्चन 8 है अपने, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है अपने। तो देखिए जागती ज्योत पत्रिका इसका प्रकाशन अपने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो अपने कहा है बीकानेर में, इसके द्वारा किया जाता है। कौन सी पत्रिका है अपने, जागती ज्योत। क्वेश्चन 9 है, नक्षत्र विद्या से संबंधित जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जीज मोहम्मद शाही अपने सवाई जयसिंह ने लिखी थी, अपने जयपुर के सवाई जयसिंह ने। और देखिए सवाई जयसिंह वही हैं जिन्होंने अपने भारत में 5 जगह वेधशाला का निर्माण कराया था। अपने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, इन 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। तो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक अपने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है और सवाई जयसिंह की पुस्तक है। क्वेश्चन 10 है, ख्यात क्या है ख्यात। तो देखिए राजस्थानी साहित्य के इतिहासपरक ग्रंथ अपने क्या कहलाते हैं, ख्यात कहलाते हैं। क्वेश्चन 11 है, शासक या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य क्या कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए शासक या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए अपने जो रचित काव्य है अपने उसको मर्ष्या कहते हैं, मर्ष्या। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए ये अपने पर्ची कहलाता है। ऑप्शन 1 संत महात्माओं का जीवन परिचय अपने पर्ची रचनाओं में मिलता है। क्वेश्चन 13 है, वर्ष के प्रत्येक मास की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करने वाली रचना कौन सी है। तो देखिए नायिका का विरह अपने वर्ष के प्रत्येक माह की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए
ये अपने बारह मासा रचना में किया जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए, राजस्थान में होली के अवसर पर अपने धमाल गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। वह राजस्थानी साहित्यकार जिसे 2011 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। देखिए, इनको सिर्फ नामित किया गया था, नोबेल पुरस्कार मिला नहीं था, ये किसी दूसरों को मिल गया था अपने। तो देखिए, विजयदान देथा ये है अपने, इनको 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए, अपने साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं था, सिर्फ इनको नामित किया गया था। तो विजयदान देथा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 2007 में इनकी अगर बात करें तो 2007 में इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री अपने 2007 में मिला था। और देखिए, विजयदान देथा को अपने बिज्जी के नाम से भी जानते हैं, बिज्जी उपनाम के नाम से भी जानते हैं। और अगर आ जाए राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो देखिए, राजस्थान का शेक्सपियर अपने ये भी अपने विजयदान देथा को कहा जाता है। विजयदान देथा को बिज्जी उपनाम आ जाए और राजस्थान का शेक्सपियर आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? विजयदान देथा को कहा जाता है। क्वेश्चन 17 है, बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो देखिए, बातारी फुलवारी नामक रचना ये अपने विजयदान देथा की रचना है, विजयदान देथा की रचना। और अपने इसमें अगर पूछा जाए तो कितने खंड हैं? अपने 14 खंडों में ये विभक्त हैं। बातारी फुलवारी आ जाए और अलेखू हिटलर आ जाए, ये भी प्रश्न पूछा गया है अपने। अलेखू हिटलर ये भी अपने विजयदान देथा की रचना है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है। अक्सर यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो देखिए, रंगीलो मारवाड़ अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? अपने रंगीलो मारवाड़ भरत व्यास की रचना है। एक बींदनी दो बींद नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए, एक बींदनी दो बींद इस उपन्यास के रचनाकार अपने श्रीलाल नथमल जोशी हैं, श्रीलाल नथमल जोशी। और अपने धोरारो धोरी ये रचना भी अपने किसकी हैं? ये भी अपने हैं श्रीलाल नथमल जोशी की। तो एक बिंदनी दो बिंद आ जाए या फिर धोरारो धोरी आ जाए तो अपने इनकी रचना है। क्वेश्चन 20 है, कब तक पुकारूं उपन्यास किसने लिखा है? तो कब तक पुकारूं उपन्यास अपने रांगेय राघव का है, रांगेय राघव का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 21 है, विरुद्ध छतहरी कीर्तार बावनो रचना के संबंध में सही कथन क्या है? तो देखिए, विरुद्ध छतहरी कीर्तार बावनो ये रचना दुर्सा आड़ा की है, बिल्कुल सही बात है, कवि दुर्सा आड़ा की हैं। विरुद्ध छतहरी में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, तो ये भी एकदम सही बात है। कीर्तार बावनों में तत्कालीन समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन है, तो ये भी एकदम सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपनी रचना किसकी है? दुर्सा आड़ा की रचना है और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन है अपने विरुद्ध छतहरी में। क्वेश्चन 22 है, वीर सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो देखिए, वीर सतसई ग्रंथ के अगर पूछा जाए तो रचयिता कौन है? अपने सूर्यमल मिश्रण अपने वीर सतसई ग्रंथ के रचनाकार है अपने। और वंश भास्कर आ जाए, वंश भास्कर, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वंश भास्कर आ जाए, वीर सतसई आ जाए, इसके अलावा अपने राम रंजाट आ जाए, राम रंजाट, ये भी अपने सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अबोली नामक रचना के रचनाकार कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अबोली नामक रचना के लेखक अपने कौन हो जाएगा इसका आंसर? बी.एल. माली ने लिखा है अपने अबोली नामक रचना। अगला प्रश्न है, मरु भारती नामक राजस्थानी भाषा की पत्रिका का प्रकाशन होता है, कहाँ पर होता है अपने? तो देखिए, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी से इसका प्रकाशन किया जाता है। मरु भारती पत्रिका का अपने बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी से इसका प्रकाशन होता है। क्वेश्चन 25 है, प्रताप शोध संस्थान उदयपुर द्वारा इतिहास विषय के संबंधित प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो देखिए, प्रताप शोध संस्थान उदयपुर के द्वारा अपने मज्जमिका अपने ये पत्रिका प्रकाशित की जाती है। देखिए, मज्जमिका अपने किसका पहले ये नाम था, प्राचीन समय में किसका नाम था, आपको कमेंट करके बताना है। मज्जमिका नगरी अपने किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मज्जमिका ये हो जाएगा पत्रिका अपने प्रताप शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 26 है, राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य अपने कौन सा है? चारण साहित्य है, ऑप्शन 4। राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है?
तो देखिए मरुभाषा अपने राजस्थान की प्रमुख भाषा है, ऑप्शन फर्स्ट। मरुभाषा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मारवाड़ी या फिर मरुवाणी, ये अपने मरुभाषा से तात्पर्य है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 29 है, रिसर्चर्स पत्रिका प्रकाशित करता है कौन? तो पुरातत्व विभाग प्रकाशित करता है अपने रिसर्चर्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हवेली संगीत की विशेषता क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, अपने वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हवेली संगीत। तो श्रीनाथ जी का मंदिर जो अपने नाथद्वारा में है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो हवेली संगीत इसकी विशेषता हो जाएगी, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 31 है, जागती ज्योत पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो देखिए जागती ज्योत की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होती हैं। किसमें? अपने राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होती हैं। क्वेश्चन 32, राजस्थान की कुप्रथाओं पर कटाक्ष करती पुस्तक जसमा ओडन के लेखक कौन है? जसमा ओडन के लेखक अपने कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसके लेखक अपने कौन है? शांता गांधी हैं, ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर, शांता गांधी। क्वेश्चन 33 है, पृथ्वीराज राठौड़ यानी कि इनको पित्थल कहते हैं। देखिए पाथल और पित्थल अपने किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। और इसमें पाथल कौन है? अपने पाथल ये तो महाराणा प्रताप हैं, और ये पित्थल कौन है? ये अपने पृथ्वीराज राठौड़ हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो अपने पित्थल, इनका एक तरह से साहित्यिक नाम दिया गया है। को डिंगल के हेरोस की उपमा किसने दी है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है अपने, और ये अपने टेसीटोरी ने कहा था, टेसीटोरी एलपी टेसीटोरी ने, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जयानक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज रासो अगर आ जाए, पृथ्वीराज रासो, तो ये तो अपने चंद्रप्रदायी हैं, और पृथ्वीराज विजय आ जाए तो अपने कौन है? जयानक हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35 है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो देखिए साहित्य की कौन सी ऐसी श्रेणी है जो कहानी या फिर कथा से संबंधित है? तो बात हो जाएगा या फिर वात हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। सुमेलित करना है अपने ये रचना और इनके रचयिता से। तो देखिए राजवल्लभ क्या हो जाएगा इसका? सुमेलन, ये अपने मंडन हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है अपने? तो मेरु तुंग की रचना है, मेरु तुंग की। वंश भास्कर किसकी रचना है? अपने सूर्यमल मिश्रण की रचना है। कानड़दे प्रबंध अपने किसकी रचना है? पद्मनाभ की रचना है, तो ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। राजवल्लभ अगर पूछ ले तो मंडन की रचना, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना, वंश भास्कर अपने सूर्यमल मिश्रण नहीं है, मिश्रण है, ठीक है। कानड़दे प्रबंध अपने पद्मनाभ की हो जाएगी रचना, जो इसका ये सही सुमेलन हो जाएगा। आप ये ऐसे मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात अगर पूछा जाए तो दयालदास इसके लेखक हैं, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 38 है, चौहानों को वत्स गोत्री बताने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण एक तो अपने कहा गया है किसमें, किस शिलालेख में कहा है? अपने बिजुलिया शिलालेख में। और अपने एक ग्रंथ है अपने कायम खा रासो, इसमें भी अपने ये कहा गया है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्याम खा रासो या फिर कायम खा रासो। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? ये पहचानना है अपने गलत युग्म। तो देखिए छत्रपति रासो किसने लिखा है? अपने कांसी छगानी ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। अमीर नामा अपने मुंशी भूसावन लाल का है, मुंशी भूसावन लाल, ये भी सही है। खुमान रासो अपने दलपत विजय का है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन देखिए प्रताप रासो अपने शाह भक्त राम ने नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। छत्रपति रासो अपने किसका है? काशी छंगाणी। अमीर नामा अपने मुंशी भूसावन लाल का है। खुमान रासो अपने दलपत विजय का है, तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है अपने? तो देखिए बोल बारमली अपने यादवेंद्र शर्मा, तो देखिए यादवेंद्र शर्मा के अपने रचना नहीं है। बोल बारमली अपने किसकी रचना है? अपने सत्यप्रकाश जोशी की रचना है अपने बोल बारमली, तो आप ये ध्यान रखें, सत्यप्रकाश जोशी की। बाकी देखिए पागी अपने चंद्र प्रकाश देवल की हैं, एकदम सही हैं। कोड़म दे अपने मेघराज मुकुल की हैं, और पग फेरो अपने मणि मधुकर की रचना है। काफ़ी एग्जाम में ये पग फेरो भी पूछा गया है, किसकी? अपने मणि मधुकर की। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट ये सुमेलित नहीं है। अपने बोल बारमली अपने किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की रचना है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के कहानीकार और उसकी कहानियों में सुमेलित कौन सा नहीं है अपने। तो देखिए राजस्थान के कहानीकार दे रखे हैं ये और इनकी कहानियाँ दे रखी हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है अपने। शिवचंद भरतिया की अगर बात करें तो देखिए शिवचंद भरतिया की रचना कौन सी है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये अपने रचना विश्रांति प्रवासी हैं, एकदम सही सुमेलित हैं। आलम शाह खान की रचना अपने कौन सी है, किराएरी कोख हैं, ये भी सुमेलित हैं। मणि मधुकर प्यासी प्यास, ये गलत हो जाएगा। मणि मधुकर अपने अभी हमने देखा था कौन सी अपने फेमस रचना, पग फेरो इनकी फेमस रचना है। बाकी देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये भी इनकी कहानी है। तो आप ध्यान रखें मणि मधुकर ये हो जाएगा गलत, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन 3 ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 42 है, निम्न में से जो उपन्यास रांगेय राघव का है वह कौन सा है। तो देखिए रांगेय राघव का उपन्यास कौन सा है, मुर्दों का टीला बिल्कुल है, कब तक पुकारूं ये भी हैं, बंदूक और बीन ये भी हैं और चीवर भी हैं, यानी कि ये सभी रचनाएं अपने किसकी हैं, रांगेय राघव की हैं। मुर्दों का टीला ये पूछा गया है एग्जाम में, कब तक पुकारूं ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी तंत्र एवं शासन व्यवस्था की पोल खोलने वाला नाटक जनता पागल हो गई है के रचनाकार कौन है। तो देखिए जनता पागल हो गई है, ये रचनाकार कौन है अपने, इसके रचनाकार कौन है अपने, शिवराम है, शिवराम। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, शिवराम इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन 44 है, ज्ञानपीठ युवा पुरस्कार से पुरस्कृत डायरी नीब के चीरे से किसके द्वारा लिखी गई है अपने। तो ये अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये लिखी गई है अपने किसके द्वारा, ओम नागर के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट है ओम नागर के द्वारा। क्वेश्चन 45 है, दुलारी बाई नाटक के रचनाकार कौन है। तो दुलारी बाई नाटक के रचनाकार अपने कौन है, मणि मधुकर है। ऑप्शन 2। गलत युग्म को पहचानना है अपने। तो देखिए गलत युग्म अपने बादली किसकी रचना है अपने, देखिए चंद्र प्रकाश देवल की रचना नहीं है अपने, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है अपने, किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है अपने कौन सी, बादली। तो ये पहले ही अपने सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए राधा अपने सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, बिल्कुल सही बात है। मेघमाल अपने सुमेर सिंह शेखावत, ये भी सही है। बाथा में भूगोल हरीश बादानी की हैं, ये भी सही है। बाकी बादली ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक साहित्य की मौखिक विधा क्या है। तो देखिए राजस्थान में लोक साहित्य की मौखिक विधा अपने क्या है, पवाड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, राजपुताना नाम से कविता किसके द्वारा लिखी गई है अपने, ये अपने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 है, विजयदान देथा के बारे में निम्न में से अधोलिखित कथनों पर विचार करना है अपने। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी कहानी चरणदास चोर नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है, बिल्कुल सही बात है ये। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक हैं। तो देखिए जोधपुर में रूपायन संस्थान के सह संस्थापक कौन है अपने, विजयदान देथा हैं। तो ये भी सही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था अपने, बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म होता है। और ये साहित्य जगत में ये बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं, बिज्जी नाम से ये फेमस हैं। तो देखिए ये दोनों बात सही हैं, तो अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन अपने दोनों अ व ब दोनों सही हैं, अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 है, डॉक्टर एल.पी. टेस्सीतोरी किस विषय से संबंधित हैं। तो एल.पी. टेस्सीतोरी अपने चारण साहित्य से संबंधित हैं अपने, ऑप्शन फर्स्ट। वंश भास्कर का रचयिता कौन है। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा, वंश भास्कर आ जाए, राम रंजाट आ जाए, वीर सतसई आ जाए, अपने सूर्यमल मिश्रण है अपने। बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे अपने कौन, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक बातों के लिए कौन सा चारण विद्वान प्रसिद्ध है। तो ऐतिहासिक बातों के लिए अपने बांकीदास प्रसिद्ध है, बांकीदास। इन चारों में अगर बात करें तो दयालदास, नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास में बांकीदास प्रसिद्ध है। विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी कितने खंडों में है। तो हमने पहले इस वीडियो में बात की है अपने। बातारी फुलवारी की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है, विजयदान देथा की, और 14 खंडों में विभक्त है। और 10वें खंड के लिए, बातारी फुलवारी के 10वें खंड के लिए इसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने 10वें खंड के लिए इसको दिया जा चुका है, बातारी फुलवारी के लिए। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन है। तो पग फेरो अपने किसकी रचना है, मणि मधुकर की रचना है। ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
लीलटांस के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लीलटांस अगर आ जाए तो कन्हैयालाल सेठिया अपने लीलटांस के लेखक हैं। पाथल और पीथल आ जाए, लीलटांस आ जाए, इसके लेखक कौन है? अपने कन्हैयालाल सेठिया हैं, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 56 है अपने, दुरसा आड़ा ने अपने डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो देखिए दुरसा आड़ा ने अपने डिंगल कविताएं महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 57 है, विजयदान देथा की किस कृति पर पहेली नामक फिल्म बनी है? तो देखिए पहेली नामक फिल्म अपने दुविधा कृति पर बनी है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर राजस्थान की भाषा की बात हो रही है, राजस्थान की भाषा की, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द अपने ग्रियर्सन ने प्रयोग किया है। क्वेश्चन 59 है, निम्न में से राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी अपने? मधु माधवी, मधुमती, संबोधन या फिर वातायन? तो देखिए मधुमती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पद्मश्री 2021 में से सम्मानित मांगनी हार कलाकार अनवर खां किस जिले से संबंधित हैं? तो अनवर खां ये अपने जैसलमेर जिले से संबंधित हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनवर खां अपने मांगनी हार कलाकार है और जैसलमेर जिले से संबंधित हैं, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान का साहित्य और राजस्थान की जो भाषा है इससे संबंधित। अधिकतर प्रश्न ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आप 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए, आपके रिवाइज हो जाएगा ये। और राजस्थानी भाषा और साहित्य का आपके एक तरह से पूरा निचोड़ इस वीडियो में मिल गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।